Hello students, welcome to Vipin Sharma physics class. Welcome 9th class physics aspirants and students. कैसे हैं आप लोग? तो मोशन जैसे कि टॉपिक हम कर रहे हैं, तो मोशन में आपने नंबर 1 वीडियो में लेक्चर में आपने इंट्रो लिया, फिर आपने नंबर 2 में ऑल अबाउट वेलोसिटी स्पीड के बारे में स्टडी किया, फिर उसके बाद लेक्चर 3 में आपने ऑल अबाउट वेलोसिटी उसके बारे में डिस्कस किया। अब मैं 9th क्लास आपको ऑल अबाउट ग्राफ्स के बारे में बताने जा रहा हूं, ठीक है। ग्राफ्स को पढ़ाने का मैं कुछ अपने वे से ओरिजिनल मेरा जो एक सोच मैंने बनाई वो उससे मैं आपको टीच करता हूं। पहले मैं आपको बेसिक्स कुछ चीजें बताता हूं, फिर हम सिलेबस में निकलेंगे, ठीक है। राइट, नोट करना तो करो, नहीं करना तो भी आपके पास तो है ही सारे का सारा सिस्टम। ग्राफ क्या चीज है? बेसिकली ग्राफ एक रिलेशन हम डेवलप करते हैं बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। जैसे ये एक पॉइंट है x, y, ये OP बन गया, तो ये y एंड ये x, और इसको अगर हम थीटा ले लें, क्या ले लें? थीटा एंगल। 9th में कई बच्चे बड़ा हंसते हैं, थीटा थीटा थीटा, अल्फा बीटा ईटा थीटा पाई साई ओमेगा कर्ली टाउ जाई काई जीटा एटा एप्सिलॉन, राइट। ये सारे ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, जैसे हमारा आ ई उ उड़ा आड़ा एडी ससा हा ए बी सी डी, लाइक दैट, ठीक है। ये ग्रीक अल्फाबेट्स हैं, करेक्ट। तो थीटा हमने एंगल ले लिया। अब आप ना जब 10th में जाओगे एक चीज पढ़ोगे, टेंजेंट थीटा। क्या पढ़ोगे? टेंजेंट थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर कौन है? ये PM, और बेस कौन है? OM। तो ये PM अपॉन OM ये बन गया टेंजेंट थीटा। इसको हम बोलते हैं टेन थीटा को स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप। इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। तो PM कौन है? Y, M कौन है? OM कौन है? X, ठीक है। तो ये एक स्लोप है जो हमने लर्न की। इज इट ओके? व्हाट इज स्लोप? It is the tangent of an angle theta. It is the ratio of y to x. Hope it is clear. इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये हेल्प करेगा। मैं आप पॉज करके इसको नोट कर लो, नोट्स बना लो यार, एग्जाम से पहले नोट्स बड़े काम आते हैं। क्या बोलता है? तू क्या कर रहा है? कि सर हम टैब ले जाएंगे, वहीं पर यूट्यूब देख लेंगे। चलो देख लेना, मैं कब मना करता हूं, बस लिख भी लो ना, पेपर में थोड़ी यूट्यूब चलेगी। तो स्टूडेंट्स, जो ये स्लोप है ये आपको बहुत काम आएगी। मैंने इसलिए बता दिया कि मैं बहुत बार यूज करूंगा ये वर्ड स्लोप स्लोप। फिर आप पूछेंगे सर ये स्लोप क्या है? आपको तो पता ही है स्लोप ढलान है, लेकिन ढलान नहीं है। स्लोप क्या है? टेंजेंट ऑफ एन एंगल थीटा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टेन थीटा से, और इसको हम M भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? M, स्मॉल m। तो ये कौन है? y अपॉन x। y को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE, ऑर्डिनेट। और x को हम बोलते हैं एब्सिसा, ABCISSAE, एब्सिसा, राइट। तो ये बेसिकली 9th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। ये बेस है, और फिजिक्स को बेस पसंद है, समझे? ये बेस है टॉपिक का। नोट करो, फिर मैं आगे चलता हूं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ठीक है।
ये आपके सिलेबस का पार्ट है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 9th क्लास लेवल को दिमाग में रखते हुए इसको हमने करना है। इस एक्सिस पे हम लेते हैं y एक्सिस है, इसको लेते हैं डिस्टेंस एक्सिस और इसको लेते हैं हम टाइम एक्सिस। एक को लेते हैं हम डिस्टेंस एक्सिस और दूसरे को क्या हम लेते हैं, टाइम एक्सिस। एक डिस्टेंस एक्सिस, दूसरा टाइम एक्सिस। अब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करने जा रहा हूं, ठीक। अब जब मैंने इस ग्राफ पे ये लाइन लगाई तो ये क्या शो कर रहा है, ये जो थीटा है वो तो 0 दिखा रहा है ना, थीटा 0 दिखा रहा है, राइट। और ये क्या दिखा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन उसका टाइम जो है टिक 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 घड़ी उसकी आगे चलती जा रही है। समझे? ये ग्राफ मालूम है किसका है? ये ग्राफ आपका है। हां, अब घर से चले, स्कूल में आए, बैठ गए, सुबह 9 बजे प्रेयर हुई, क्लास में 9:15 बजे 9:15 पे, तब से बैठे हैं, तो टाइम 9:15, 10:15, 11:15, जब तक बीच में उठो ना 1-2 के लिए, राइट। तो जब तक आप ना उठो तो आपका टाइम पास हो रहा है और डिस्टेंस आपका ना इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है। दिस इज ए ग्राफ फॉर रेस्ट। व्हेन द पर्सन इज एट रेस्ट तो उसके लिए ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। लिखिएगा आप, राइट डाउन। This graph represents change in position of the object with respect to time. In this graph, the object is at rest and time is increasing. In other words, the object is stationary. The object is stationary. लिख लीजिए, the object is stationary. So students, this graph is the graph the change in distance and time. Since the object is not increasing its distance with respect to time, this is called stationary object graph. This is called stationary object graph. This is called what? Stationary object graph. ये ग्राफ किसका है? आप लोगों का। आप लोग आए स्कूल में और बैठ गए, जब तक नहीं उठे, तो दिस ग्राफ इज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ग्राफ। डिस्टेंस इंक्रीज ही नहीं कर रहा है, एस वही है, लेकिन टाइम इंक्रीज कर रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर। अब मैं अगला ग्राफ करवाता हूं आपको, ठीक है। वेल स्टूडेंट्स, अब मैं ग्राफ प्रेजेंट करने जा रहा हूं। बिटवीन द ग्राफ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट विद यू द मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, राइट, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो
डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म मोशन। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये टाइम। तो एज द टाइम इज इंक्रीजिंग, distance is increasing. Say 1 second, say 1 meter. Say 2 seconds, say 2 meter. Say 3 seconds, 3 meter. 1 second, 1 meter. 2 seconds, 2 meter. 3 seconds, 3 meter. तो this slope, आगे ना बात, slope will give us what? Variation of distance with respect to टाइम। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, अगर हम इसकी स्लोप लें s अपॉन टी, तो ये क्या बन जाएगा? वेलोसिटी और स्पीड s अपॉन टी। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव अस वेलोसिटी एंड इट इज कांस्टेंट एंड इट इज यूनिफॉर्म, इट डज नॉट चेंज, इट डज नॉट चेंज। इज इट क्लियर? The slope of the displacement time graph gives us velocity and it is a uniform motion. मैंने बताया था ना ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन, उसका ग्राफ ये है, इधर डिस्टेंस, इधर टाइम। डिस्टेंस इंक्रीजेस, टाइम इंक्रीजेस। ठीक है? ओके, सो नोट करो इसको। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ विद यूनिफॉर्म मोशन is as shown in the figure. एक along OY हम डिस्टेंस प्लॉट करेंगे, along OX हम टाइम प्लॉट करेंगे और हमें ये क्या मिलेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है? और इसमें वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट इंक्रीज्ड। ठीक है? राइट, नोट हो गया? यार पता क्या करो, पॉज कर लिया करो, पॉज करके नोट कर लिया। मैं तो तभी हट जाता हूं परे, ताकि आपको खाली बोर्ड दिखे, ऐसे लगेगा ना जैसे टीचर ने क्लास में बोर्ड पे समझाया, वो परे हट गया। दैट्स इट। अब मैं आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाता हूं। कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इधर डिस्टेंस और इधर टाइम, तो ये ऐसे बन जाएगा, मींस वेरिएशन। राइट? ये ऐसे भी बन सकता है, इधर डिस्टेंस, इधर टाइम, ये ऐसे भी बन सकता है। तो इसके कई शेप हो सकते हैं स्टूडेंट्स। इसमें वेरिएशन आएगा। क्या आएगा? वेरिएशन आएगा। इसमें कर्व ऊपर जा रही है और इसमें इस तरह से जा रही है। राइट? स्पीड और वेलोसिटी। तो ये है ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। होप इट इज क्लियर। मेक इट, फिर मैं आपको बना के देता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अरे ये देख रहे हो ना डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है, और ये भी डिस्टेंस कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ साथ। ठीक है ना? नोट कर लो इसको। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन। इधर वेलोसिटी, इधर टाइम। तो ये क्या है कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, टाइम चेंज हो रहा है। आप एक ही स्पीड से या वेलोसिटी से चल रहे हैं, आप चेंज नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये वेलोसिटी हो गया, क्योंकि डिस्टेंस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो स्पीड पर्टिकुलर डायरेक्शंस में वेलोसिटी हो जाएगी। तो आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही,
टाइम चेंज हो रहा है। मान लीजिए आपका बाइक जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो 10 बजे भी 60 किलोमीटर, 10:15 पे 16 किलोमीटर, 10:20 पे भी 60 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर। 16 पे कहां दौड़ाते हैं बाइक आप, मुझे मालूम है। तो स्पीड क्या है, ये कांस्टेंट है, तो हम बोलेंगे बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नॉट इंक्रीजिंग विद टाइम। लो जी, मैं हटा परे, आप पॉज करके फिगर बनाओ। बन गई फिगर? पॉज करके ना अब लिखो, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट velocity is not increasing with the increase in time. As the time is increasing, but velocity remains same. But velocity remains same. स्टूडेंट्स, इससे ज्यादा आपने नहीं पढ़ना, दैट्स इट 9th क्लास के लिए। अब मैं बताऊंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैं इसको रब कर दूं, ठीक है? आपने नोट कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। velocity time graph for non-uniform motion। एक मिनट velocity time graph for uniform motion एक और करते हैं, जिसमें velocity is increasing but uniformly। velocity is increasing but uniformly। C, time 1 second velocity 1 meter per second, time 2 second velocity 2 meter per second, time 3 velocity 3। तो इसको अगर हम ऐसे मिलाते जाएं तो ये एक हमारे पास ग्राफ बन जाएगा। इस तरफ हम क्या डालेंगे, वेलोसिटी VEL, इस तरफ हम क्या डालेंगे, टाइम। तो जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जा रही है। जैसे टाइम 1 सेकेंड था तो वेलोसिटी चलो मान लो 10 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम 2 सेकेंड है तो वेलोसिटी यहां है 20 मीटर पर सेकेंड। अब टाइम 3 सेकेंड है तो वेलोसिटी कितनी होगी यहां, 30 मीटर पर सेकेंड। जैसे जैसे टाइम पास करता जा रहा है वेलोसिटी भी इंक्रीज करती जा रही है। गॉट इट? अब इसमें एक चीज देखो, ये वो बन गया थीटा, तो इसका जो स्लोप है वो क्या आएगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम कौन आता है बच्चे, एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन। कर लो जी नोट, पॉज करो, नोट करो। चलो अब पॉज कर दिया, प्ले। क्या देख रहे हैं आप, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग with time but uniformly। velocity is increasing with time but uniformly। when the time was 1 second velocity was 10 meter per second। when the time was 2 second velocity was 20 meter per second। when the time was 3 second velocity was 30 meter per second। तो जो m है वो है velocity upon time, that is called acceleration। होप इट इज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। चलो अब हम आगे एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी करते हैं। अरे यार मैं इसको रब कर लेता हूं ना, आप नोट करो, पॉज करके नोट कर लो अगर नहीं किया तो। अब देखो वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी को शॉर्ट में VEL भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मींस क्या है, कभी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, कभी इंक्रीज करेगी, कभी एकदम से खत्म होगी। अभी यहां से वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, फिर यहां से वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, फिर एकदम से रेस्ट पे आ गई है, ठीक है ना। तो इस तरफ हम क्या डालेंगे, वेलोसिटी, और इस तरफ क्या डालेंगे, टाइम।
तो ये O, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस. हाउस इट स्टूडेंट्स? आपने इससे ज्यादा नहीं सीखना 9th स्टैंडर्ड के लिए. हां, इसके ऊपर आप बहुत कुछ सीख सकते हो. एक वीडियो मैं डालूंगा अभी, वो वीडियो होगी इक्वेशंस ऑफ मोशन पे, ठीक है. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू एस. वो कल कर लेंगे, कल या परसों, ठीक है ना. एक तो ठंड बहुत ज्यादा है, इट्स वेरी चिल, राइट. तो अपना ख्याल रखिएगा, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, वर्क वेरी हार्ड. विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल को यूज करने का एक ही बेस्ट तरीका है, प्लेलिस्ट में जाओ, 9th क्लास 2020 प्लेलिस्ट 1 2 3 करके उसमें स्टडी करो. ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू. अगर आपको अच्छा लगता है बता देना यार, कुछ लोगों को फायदा हो जाएगा. चलो एक काम करो, आपके केड़े उबल रहे हैं ना पैसे खर्च करने के, आप ट्यूशन के पैसे दो. मम्मी पापा को बोलो कि ये ट्यूशन के पैसे जितने भी आपने देने हैं वो डब्बे में डालो, और ये यूट्यूब चैनल गो थ्रू करो. रिजल्ट आ गया, मजे करना. बच गए कि नहीं, सच बताना मुझे, ठीक है. आपके डाउट्स मैं लेने को तैयार हूं, आपके प्रॉब्लम्स मैं लेने को तैयार हूं. और आपको डोके चाहिए, डोके मतलब पता नहीं, चल छोड़ो. गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर. अरे गांव वाले बच्चों को जरूर बता दो, जो गांव के स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर बता दो, ठीक है ना. फायदा हो जाएगा किसी का यार, कभी कर भला हो भला, कभी भला भी कर लिया करो, बता दिया करो सबको.